हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ है मस्ती। और आई होप दैट बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आए। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज sin a इंटू tan a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 1 प्लस sec a। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज पार्टली डन, सो लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। ओके, so as usual we have started with left hand side, which is sin a into tan a upon 1 minus cos a. now over here हमने tan a को sin a upon cos a लिख दिया। ठीक है, ये जो tan a था उसको मैंने लिख दिया sin a upon cos a। दिस sin a was multiplied, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a, उसको हमने वैसा ही लिख दिया। ओके, नाउ इसका क्या फ़ायदा हुआ? दिस sin a into sin a becomes sin square a एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? दैट डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, सो क्यों नहीं ये साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख दें, है ना? तो ये साइन स्क्वायर ए जो है उसको हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंड बी केयरफुल वेन एवर यू मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशंस, सो आपको रीज़न लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सो I have used the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, which I have shown in the bracket. Okay, so sin square a becomes 1 minus cos square a, and let's proceed now upon cos a into 1 minus cos a। भाई अब क्या करें आगे? तो ये 1 माइनस कॉस ए को क्या किसी तरीके से गायब किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हम देख सकते हैं डैट दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है विच आई एम टेकिंग एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग इट एज ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू मेरी हैंड राइटिंग जो है काफ़ी लाजवाब है, so kindly cooperate and bear it. Okay, now let's move ahead upon cos a bracket 1 minus cos a। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हम ये 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन। वी कैन स्प्लिट दिस इन 2 पार्ट्स, 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। इज इट ओके? विच इज नथिंग बट ये 1 अपॉन कॉस ए जो है वो है सेक ए, बिकॉज यू नो दैट 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, एंड कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स प्लस 1, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो व्हाट आई नीड टू से इज आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस जो हैं ये अलग अलग टाइप्स के हैं। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज कुछ दिनों तक हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको आइडियाज अपने आप मिलते रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। आई कंसिडर इट एज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन। अब ये देखकर बहुत स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, अरे यार इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे किया जाए। तो एक्चुअली में ये बहुत है आसान, बहुत ही आसान है। ठीक है, बट इसको टैकल करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे, एंड सो ऑन, एंड देन फिर ऊपर फ्रैक्शन आएगा उसको प्लस माइनस करेंगे। सो ये प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो एज आई सेड दिस इज अ टिपिकल सम। ठीक है, तो लेट्स सी अगेन एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड। अगेन आई सेड कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। माई प्लान इज़ ये जो 1 है ना इसको मैं कहीं ना कहीं कॉट और कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो पहले मैं तो लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसा ही, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब मैं ये जो ऊपर में 1 है
किसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक ए। तो हमें एक रिलेशन अच्छे से पता है दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये रिलेशन का यूज़ करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी सी दैट 1 कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 को रिप्लेस करूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। सो लेट्स सी, सो मैं कॉट ए वैसे ही लिख देता हूँ प्लस कॉसेक ए वैसे ही लिख देता हूँ, और ये -1 जो है उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस इन प्लेस ऑफ 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा ए है तो मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये नीचे जैसा है वैसा ही छोड़ दो, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, ओके। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, बट इक्वेशन है 2 स्टेप के ठीक है, लेट्स सी कैसे। अब ये भी मुझे कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ? अवश्य लिख सकता हूँ। तो लिखिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ और ये कॉट स्क्वायर ए माइनस सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इज इट क्लियर? और नीचे जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, ये एक टर्म है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, बीच में माइनस है, तो ये आई कैन कंसिडर दिस एज 1 टर्म, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में, मतलब कि यहाँ भी है और इस टर्म में भी मैं देख रहा हूँ ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको मैं कॉमन ले लूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट, माइनस, अब इधर से कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोलो या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोलो, ये बाहर आ चुका है। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज दिस थिंग, ठीक है, 1 माइनस, सो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट, एनी प्रॉब्लम विद दिस? और नीचे जो जैसा है वैसा ही लिखा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अगर नीचे ध्यान से देखो तो ये भी वही है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सही ढंग से देखने की कोशिश करूँ तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। अगर ध्यान से देखो ये चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों वैल्यूज जो है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो आई कैन कैंसिल देम आउट, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया पूरा। देखो न्यूमरेटर में ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर तो पूरा ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सी दिस एक्सप्रेशन बिकम सो सिंपल, ठीक है। तो अभी आप लिख दीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और अब तो कोई बच्चा भी इसे कर सकता है। वी नो दैट कॉट ए इज नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड कॉसेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए, राइट। अब हम थोड़ा राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखना,
तो अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए एलसीएम, ठीक है। तो साइन ए अगर एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया इंटू 1, तो ये हो गया कॉस ए, और ये भी इंटू 1 प्लस 1। तो आई थिंक हमें यही प्रूव करना है। अगर आप देखो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड वी हैव प्रूव्ड इट 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो इसके बाद जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो tan a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड tan a माइनस कॉट ए, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। tan a कैन बी रिटन एज साइन a अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए आपको पता है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो इट विल बी कॉस a अपॉन साइन ए। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी विल हैव टू टेक एलसीएम एज कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। सो ओवर हियर दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऊपर भी इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू सी द राइट हैंड साइड, तो डिनोमिनेटर में तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और यहाँ भी हमें साइन ए इंटू कॉस ए डिनोमिनेटर में मिल चुका है, ठीक है। बट न्यूमिनेटर में सिर्फ कॉस का टर्म है, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए है, देयर इज नथिंग एज सच लाइक साइन, ठीक है। तो क्यों नहीं ये साइन को हम हटा दें, ये जो साइन वाला टर्म है विच इज साइन स्क्वायर है, क्या उसको हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें एक रिलेशन पता है दैट यूजिंग कौन सा रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या लिख सकते हैं दैट साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं अगले स्टेप में साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एंड ये कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो जैसा है वैसे ही रहने दो, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नाउ आई एम जस्ट राइटिंग ऑन राइट साइड। अब ये तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड माइनस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए होल थिंग अंडर रूट विच इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। सो ये थोड़ा यू कैन से इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एंड एज यूजुअल हमेशा नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ये स्क्वायर रूट देख कर डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बस आप समझो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हाँ एक डिफरेंट टाइप का है, ये बोल सकते, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू हैंडल इट। सो एज यूजुअल मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए द होल थिंग अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं
नॉर्मली क्या बोलता हूँ कि जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हम रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर देते हैं। वी कैन रैशनलाइज इट इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो ये मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो मैं उसको a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रैशनलाइजिंग, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज a माइनस 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय द सेम थिंग, उसका स्क्वायर बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरी की पूरी चीज़ रूट के अंदर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर है और वो अंडर रूट है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है, ठीक है। सो वी नो इट दैट दिस इज रिटन एज एक्स। ये तो रूल सबको पता होगा ना, एक्सपोनेंट से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं ये 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर है और उसका रूट है, तो मैं उसको 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कैन वी राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, रूट के अंदर, राइट। क्यों भाई, कौन सा रिलेशन हमने यूज किया, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन यूज किया हमने, ठीक है। एंड ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है वो बन गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अभी ये देखो ये भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। तो स्क्वायर और उसका रूट क्या बन जाएगा, फिर से अभी मैंने बताया, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसके बाद तो काफ़ी आसान है, जिसमें मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब उसको हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक ए, एंड वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट होता है। तो दिस विल बी रिटन एज कॉट ए, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यू कैन से इट दैट हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड को कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। बिकॉज ये लिख रहा है ना 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So this is our next question. So let's start as usual with the left hand side, ठीक है। So left hand side जो है वो है sec square a into cosec square a. So be careful, हमेशा ध्यान देना कि हमें मतलब राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है। सो हम देख रहे हैं डेट ये tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर ए के फॉर्म में, ठीक है। तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम डायरेक्ट ये sec स्क्वायर हो और ये जो cosec स्क्वायर है उसको हम tan या cot के फॉर्म में लिख सकें? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें अच्छे से पता है दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये दो रिलेशन यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक स्क्वायर है यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कैन आई राइट सेक स्क्वायर ए एज 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। और ये देखो, ये एक टर्म को मैंने दो टर्म से रिप्लेस किया, तो ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ बिकॉज अल्टीमेटली दिस वाज मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग दिस रिलेशन। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 + cot स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए, राइट। ओ आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या है यार, इनको सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है और क्या करना है। तो पहले मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल बिकम 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर मैं tan से मल्टीप्लाई करूँ तो पहले tan स्क्वायर ए से 1 को करूँगा, फिर tan स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए को करूँगा। सो tan स्क्वायर ए इंटू 1 बिकम्स tan स्क्वायर ए, राइट। एंड tan स्क्वायर ए इंटू cot स्क्वायर ए, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए इंटू cot स्क्वायर ए। अब हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये tan इंटू cot जैसे फॉर्म में है एंड cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये सब तो चाहिए हमें, सही। राइट हैंड साइड tan स्क्वायर ए चाहिए, cot स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए। अब इसको हमें गायब करना है किसी तरीके से, तो मैं tan स्क्वायर ए को वैसे ही लिखता हूँ और cot स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ 1/tan स्क्वायर ए। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो ये 1 और ये 1 मिलकर हो गया 2 प्लस व्हाट इज लेफ्ट नाउ, cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। सो cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दिस क्लियर? होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/sec a + tan a, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और हमें इसको sec a - tan a में प्रूव करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो है वो है sec a - tan a। सो लेट्स बिगिन। देखो, ये भी एक अनदर टाइप बोल सकते हो। टाइप क्या है मतलब, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1/sec a + tan a, tan को जरा अच्छे से लिखना होगा, tan a, ठीक है। देखो, मैंने बोला है कि जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो मैं प्रेफर करता हूँ उसको रेशनलाइज कर देना, ठीक है। अब बहुत लोग इसको sec a को 1/cos a भी लिख सकते हैं, tan a को आप sin a/cos a लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। आई वुड रेदर गो फॉर रेशनलाइजिंग, ठीक है। तो ये a + b के फॉर्म में है बिकॉज सी मोस्टली जब भी रेशनल फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो ये है sec a - tan a और नीचे भी sec a - tan a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर तो बचेगा sec a - tan a, राइट। और नीचे वही हमेशा की तरह a + b इंटू a - b विच इज नथिंग बट a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a - b स्क्वायर यानी कि -tan स्क्वायर a। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अल्टीमेटली हमें राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है वो है sec a - tan a, ठीक है। तो यहाँ sec a - tan a तो मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन नीचे ये जो है sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर, ये किसी तरीके से अगर 1 बन जाता, यानी अगर कुछ भी नहीं रहता डिनोमिनेटर में, सपोज कुछ भी नहीं रहता, तो काफ़ी मज़ा आता है ना। तो अगर मज़ा चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कोई रिलेशन है क्या tan और sec में? जी हाँ, बिल्कुल है। मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट, होता है। तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। sec स्क्वायर
ए की जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दूंगा, और ऊपर तो हमें वो चाहिए न्यूमरेटर में, तो उसको लिव इट एज इट इज़। तो sec a माइनस tan a अपॉन, ये देखिए sec स्क्वायर a को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बचा गया माइनस tan स्क्वायर a। तो बस हो गया, ये माइनस और ये प्लस और माइनस कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा sec a माइनस tan a, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। होप इट्स क्लियर टू यू? ओके, ठीक है, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सम्स। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan a द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a द होल स्क्वायर, यही है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो बचपन से एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो पढ़ते आए हो उसको भूल जाओ ठीक है, 10th में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 7th और 8th में जो पढ़े हैं उसको भूल जाओ। ओके, सो क्योंकि अगर वो भूल जाएंगे तो फिर आगे कुछ काम नहीं आने वाला है, तो आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जब भी हमें दिखता है 1 माइनस tan a द होल स्क्वायर, डोंट यू थिंक इट इज इन द फॉर्म a माइनस b द होल स्क्वायर, एंड डोंट यू थिंक द सेम थिंग 1 प्लस tan a द होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म a प्लस b द होल स्क्वायर। तो क्यों नहीं मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ? a माइनस b द होल स्क्वायर जो है वो है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि tan a का होल स्क्वायर। उसी तरीके से मैं a प्लस b होल स्क्वायर को ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, यानी कि tan a द होल स्क्वायर। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये है माइनस 2 इंटू 1 tan, मतलब क्या है? ये 2 tan a है, और ये भी 2 इंटू 1 इंटू tan a क्या है? 2 tan a, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ भैया? तो ये 1 स्क्वायर इज 1 एंड अनदर 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ? tan a होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? tan स्क्वायर a होता है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें इसको sec स्क्वायर a के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगेन जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा कुछ नहीं हो सकता, तो हमें कहीं ना कहीं रिलेशन जानना होगा कि tan और sec में क्या है, कुछ रिलेशन अवश्य है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता नहीं? बिल्कुल होता है। तो क्या मैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करें? हमें तो कहीं ना कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए ना, ताकि मैं उसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ में लिख रहा है 2 प्लस 2, तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, अभी आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह a है, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू sec स्क्वायर a, और यही हमें प्रूफ करना है। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियो। ओके, अब इसी का एक भाई बोल सकते हो, जैसा ये था ना, ये जिस बिरादरी का था, उसी बिरादरी का एक और भी सवाल है। तो जिसने पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो उसको ये करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। क्या इक्वल टू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है
साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और ध्यान से देखो, हमें राइट हैंड साइड में क्या tan चाहिए, cot चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो पहले तो वो तो बात की बात है, पहले हम अगेन जैसा मैंने बताया a प्लस बी, जब भी ऐसे फॉर्मेट रहे a प्लस बी, a माइनस बी एंड द होल स्क्वायर, तो आप उसको एक्सपेंड करोगे जो आपने बचपन से पढ़ा। तो a स्क्वायर, अब मैं साइन a होल स्क्वायर ना लिख कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर a, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका काम हो गया। उसी तरीके से आप इसको ब्रेक करो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए क्या है कॉस ए इंटू सेक ए, राइट। अब हम देख सकते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो कॉस स्क्वायर है, दिस साइन स्क्वायर ए एंड दिस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1, इजंट इट? कैसे भाई? बिकॉज हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो भाई, ये सब क्या है कि क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। अब ये कॉसेक स्क्वायर ए है, देखो अभी से ही ध्यान में रखो कि कहीं ना कहीं देखो ये साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो कॉस ए है और ये सेक ए है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 1/cos ए, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चलो वो स्टेप्स दिखा दिया करना एग्जाम में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कोसेक स्क्वायर ए को चाहता हूँ कि कॉट के फॉर्म में कर दूँ, बिकॉज अल्टीमेटली हमें राइट हैंड साइड में कॉट चाहिए, कॉट, ठीक है। तो हमें रिलेशन यूज़ करना होगा जो हमें पता है, और कहीं ना कहीं हमें tan भी चाहिए जो कि अभी मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारा यूज़ हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका काम हो गया। अब देखो ये मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलो लिख दो, स्टेप्स लिख दो, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए को मैं लिखूँगा 1/sin ए, ठीक है। और इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, तो एक काम करता हूँ, इधर तो जगह कम है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस ये जो है सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 + tan स्क्वायर ए, बिकॉज आई नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये सब फॉर्मूले का ही खेल है पूरा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हमारे पास क्या बचा था, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू कॉस ए इंटू, और सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, राइट। अब देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, यहाँ भी सिर्फ 2 बचा है, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, और कुछ तो लगता है कहीं, कुछ तो लगता है मिस हुआ है, ऑब्वियसली मिस हुआ है ना, हमने ये तो लिखा ही नहीं ना, सेक स्क्वायर ए को तो कन्वर्ट ही नहीं किया, सेक स्क्वायर ए को हमने कहाँ लिखा। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर ए को यानी सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + tan, एक बार चलो फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने 1 लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 + cot स्क्वायर ए,
2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर बचा क्या सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 इंटू कॉस ए और सेक ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। तो ये सब कैंसिल हो गया पूरे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तो ये पूरी एक्सप्रेशन में क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ सिर्फ 2 बचा, प्लस 2, यहाँ बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर बचा सिर्फ प्लस 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5 एंड 5 प्लस 2 हो गया 7। सो दिस इज नथिंग बट 7, और क्या बचा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं लिख दूंगा प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से ज़रा से भी हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, और थोड़ा मस्ती और मज़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।